नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। किसी भी वक्त झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी जो है वो बज सकती है। हमारे चैनल में झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए झारखंड विधानसभा की 81 सीटों का सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और झारखंड के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और उस पर तमाम ताज़ा अपडेट देखते रहें। तो आइए आरंभ करते हैं मांडर विधानसभा सीट से। मांडर सीट पर कांग्रेस की विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की, जिनके पिताजी हैं बंधु तिर्की, और उन्होंने बीजेपी पे यह आरोप लगाया है कि बीजेपी उनको प्रलोभन दे रही है। उनके द्वारा बीजेपी पर प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मांडर विधानसभा सीट जो है उस पर हमेशा से कड़ा मुकाबला देखा गया। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि मांडर विधानसभा सीट पे कड़ा मुकाबला होगा। झारखंड में चुनाव के मद्देनज़र सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर ही रही हैं। चुनावी मैदान में कौन किस पर भारी पड़ेगा इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। चुनाव में सहमत के इस खेल में प्रत्याशी भी अपने तरफ से जोर आजमाइश कर रहे हैं। मांडर विधानसभा सीट के लिए भी प्रत्याशी अपने दल से टिकट के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। मांडर सीट से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के पिता बंधु तिर्की ने असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी पर आरोप लगाया है कि उन्हें भी चुनाव के पहले प्रलोभन देने की कोशिश की गई है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा भी जोर शोर से छाए रहने की उम्मीद है। मांडर विधानसभा सीट पे जैसा कि हमने बताया कि इस बार जो मुकाबला है दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सुरक्षित इस सीट में हमेशा करीब का मुकाबला देखा गया है। इस सीट पर बंधु तिर्की ने 2005, 2009 और 2019 में जीत की हैट्रिक लगाई थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के करमचंद भगत ने भी 1977, 1980 में जीत हासिल की, लेकिन 1985 में करमचंद की जगह कांग्रेस ने गंगा टाना भगत को टिकट दिया। फिर करमचंद भगत ने 1990 में राजद के टिकट से जीत की हैट्रिक मारी थी। वहीं बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री रहे तो करमचंद भगत भी एकीकृत बिहार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। बंधु तिर्की ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मांडर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की परंपरागत जीत को चुनौती दी थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने झाजम और फिर झारखंड विकास मोर्चा में शामिल होकर उसके टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में मांडर विधानसभा सीट पर पहली बार जीत का परचम लहराया था, जिससे भाजपा की गंगोत्री कुजूर यहां से विधायक बनी थी। जबकि 2019 में बंधु तिर्की ने फिर चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में मांडर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिली। कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत को मांडर क्षेत्र से 1,31,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को करीब 82,000 और निर्दलीय चमरा लिंडा को मात्र 13,000 वोट मिले। इस तरह से विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के मनोबल के ऊंचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ष 2022 में विधानसभा के उपचुनाव होते हैं, जिसमें बंधु तिर्की की बेटी जो हैं शिल्पी नेहा तिर्की वो चुनाव लड़ती हैं कांग्रेस के टिकट पे, और अपने पिता बंधु तिर्की की ओर से जीत के सिलसिले को वो जारी रखती हैं। करीब 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब शिल्पी नेहा तिर्की फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस की रायशुमारी में मांडर सीट के लिए कई उम्मीदवारों की ओर से अपनी दावेदारी भी पेश की जा रही है, लेकिन बंधु तिर्की की पकड़ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं तक है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वे अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को एक बार फिर से मांडर से टिकट दिलाने में सफल रहेंगे।
मांडर विधानसभा सीट को आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। 17 चुनाव में से 10 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि भाजपा, जेएमएम, यूजीडीपी, आरजेडी, झारखंड पार्टी, झाविमो और निर्दलीय को एक एक बार इस सीट पर विजय मिली है। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार मुद्दे बड़े हैं। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी जहां रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थी की मौत का मामला, गठबंधन सरकार के मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरे नहीं करने का आरोप समेत केंद्र की योजनाओं को आम जनता को पहुंचाए जाने की बात को रखेगी। खासकर मांडर क्षेत्र में बेरोजगारी, लोगों के पलायन, अल्पसंख्यक ITI कॉलेज का शुरू नहीं होना, स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा होना, गांव में पेयजल की समस्या जैसे मुद्दे को भी विपक्ष मजबूती से रखेगी। मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर का मानना है कि वर्तमान विधायक द्वारा अपने कार्यकाल में सिर्फ रूटीन वर्क किया गया। जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें चुना, उसमें विधायक खरी नहीं उतर पाई। जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की अपने 2 साल के कार्यकाल में इस इलाके में किए गए कार्यों को जनता के बीच रखेंगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल पुलिया निर्माण, पेयजल जैसे बुनियादी सुविधाओं को लेकर किए गए कार्य को जनता के सामने रखकर वोट की अपील करेंगी। मांडर विधानसभा क्षेत्र खेतीबाड़ी के लिए बेहतर माना गया है और सब्जी उत्पादन में इस क्षेत्र का खासा महत्व और पहचान भी है। इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में सब्जी दूसरे राज्यों में भी भेजी जाती। मांडर विधानसभा क्षेत्र खेतीबाड़ी के लिए बेहतर माना जाता है और सब्जी उत्पादन में इस क्षेत्र का खासा महत्व और पहचान है। मांडर के कुछ इलाकों में 2018 से कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात चल रही है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। कई स्थान पर कोल्ड स्टोरेज पिछले 2 वर्षों से बंद भी हैं। किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है। बरसात पर ही यहाँ के किसानों को निर्भर रहना पड़ता है। अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेत बंजर पड़ जाते हैं। मनरेगा, सिंचाई कूपों का भी लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मांडर के लापुंग प्रखंड के इलाके में सड़क और पेयजल की समस्या बरकरार है। विधायक मत से काम नहीं होते हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक इन इलाकों में सड़कें कच्ची है। ग्रामीण लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव सलाह अवश्य दें। मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में किसी अगले विधानसभा को लेकर। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।